टू माय यूट्यूब चैनल पेसमेकर्स एकेडमी। आज का ये हमारा वीडियो लोअर लिम्ब के जितने भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन पर बेस्ड है। ओके, लास्ट एक वीडियो मैं डाल चुका हूँ लोअर लिम्ब के ऊपर। उस वीडियो में हमने क्या किया था, लोअर लिम्ब के जितने भी ऐसे क्यूज जो थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सभी हमने डिस्कस कर लिए थे, उनकी हेडिंग्स भी देख ली थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देखिए। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब का जो पहला चैप्टर है, जैसे इंट्रोडक्शन टू लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब की तरह भी ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 21। चैप्टर नंबर 21 भी जो है यूनिवर्सिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वाइवा के लिए बोन्स जो आती है ऑस्टियोलॉजी वो आप पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 22। चैप्टर नंबर 22 इज इंपॉर्टेंट। ओके, चैप्टर नंबर 22 जो रहेगा उसमें सामने जो दिख रहा है आपको उतने क्वेश्चंस आते हैं। ग्रेट सेफेनस वेन आती है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दी थी कि किस किस पॉइंट्स में पूछते हैं ग्रेट सेफेनस वेन को। ओके, इसका ग्रोस एनाटॉमी पूछते हैं, फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कोर्स क्या है इसका, टर्मिनेशन कहाँ पर हो रहा है, और ट्राइब्यूटरीज कितनी है और परफोरेटर्स कितने होते हैं, ये सभी पूछा जाता है ग्रेट सेफेनस वेन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसका इलियोटिबियल ट्रैक्ट। इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे शॉर्ट नोट आता है। शॉर्ट नोट में आपसे यही पूछेंगे, एक तो ग्रोस एनाटॉमी होता क्या इलियोटिबियल ट्रैक्ट, इसके बाद इसके अटैचमेंट्स पूछते हैं कि कहाँ कहाँ अटैचमेंट रहता है, इसके कुछ फीचर्स होते हैं। मतलब आप अपने हिसाब से हेडिंग्स में लिख सकते हैं, हेडिंग्स में लिखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि चेक करने वाले को भी आसानी होती है। और उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्लियर है। सिग्निफिकेंस के बाद भैया अप्लाइड तो बोलने की जरूरत नहीं है, हर इसमें लिखना ही होता है, तो अप्लाइड लिख देना, क्लियर है। तो ये हो गया क्या, इलियोटिबियल ट्रैक्ट। देन इलियोटिबियल ट्रैक्ट के बाद क्या पूछा जाता है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आता है सेफेनस ओपनिंग के ऊपर। सेफेनस ओपनिंग क्या होती है, इस पर शॉर्ट नोट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फेमोरल ट्राइंगल, ये भी लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूँ फेमोरल ट्राइंगल में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, है ना। बाउंड्रीज, ग्रोस एनाटॉमी, कंटेंट और अप्लाइड। एडक्टर केनाल भी डिस्क्राइब कर दी है मैंने। और फेमोरल नर्व, नर्व का तो आपको लास्ट वीडियोस में भी बता दिया है कि नर्व कैसे लिखते हैं। नर्व की ग्रोस एनाटॉमी, इसका कोर्स क्या है, कौन कौन सी मसल्स को सप्लाई कर रही है, और उसकी अप्लाइड पोर्शन। ओके, तो ये हो गया हमारा फ्रंट ऑफ थाई, चैप्टर नंबर 22। देन नेक्स्ट आ जाइए चैप्टर नंबर 23। चैप्टर नंबर 23 जो है उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वही नर्व, ऑब्चुरेटर नर्व पूछी जा सकती है। इसमें वही बेसिक पॉइंट्स है ना, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है इसका, उसके बाद इसका कोर्स क्या है, कोर्स के बाद ये कौन कौन सी मसल्स को सप्लाई कर रही है, और एट लास्ट क्या लिखना है आपको, अप्लाइड पोर्शन लिखना है किसका, ऑब्चुरेटर नर्व का। और एक और चीज़ याद रखिए, लोअर लिंग हो या अपर लिंग, आपको हमेशा मसल्स तो सभी की याद होना ही चाहिए, है ना। कौन सी मसल्स किस पोर्शन में होती है, देखो ओरिजिन इंसर्शन नहीं याद होना चलेगा, मेन मेन मसल्स के याद करना होता है, लेकिन ये पता होना चाहिए एटलीस्ट कि मिडियल साइड ऑफ थाई की मसल्स कौन कौन सी है, फ्रंट ऑफ थाई की मसल्स कौन कौन सी है, बैक ऑफ द लेग की मसल्स कौन कौन सी है, और उनका नर्व सप्लाई क्या है, या फिर उनका फंक्शन जो है वो पूछ सकते हैं आपसे, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिडियल साइड की जो मसल्स होती है वो मेनली क्या होती है, एडक्टर्स होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एक तुक्का तो मार सकते हो ना कि यार एडक्टर्स है, एडक्टर कंपार्टमेंट की मसल है तो एडक्शन का काम करवाएगी, एक्सटेंशन कंपार्टमेंट की मसल है तो एक्सटेंशन का काम करवाएगी। तो प्रोफेसर के सामने क्या होगा, बेइज्जती नहीं होगी, है ना। तो और कभी आपको ये भी नहीं पता है कि आपसे पूछ लिया, मान लो है ना, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल्स का नाम बोल दिया उसने, तो आपको याद है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल, तो उसकी नर्व सप्लाई पता होना चाहिए, और एक एक फंक्शन तो क्लियर हो ही गया कि ये फ्लेक्शन करवाएगी, क्लियर है। दैट्स वाई आपको याद होना चाहिए सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें, मसल्स के नाम, नर्व सप्लाई। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 23 हो गया। 23 के बाद आ जाओ किस पे, चैप्टर नंबर 24 पे। चैप्टर नंबर 24 में मसल इंपॉर्टेंट है कौन सी, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, है ना। इसका भी वही टाइपिकल जो मसल्स का पूछता है, ओरिजिन क्या है, इंसर्शन इसका, कौन सी नर्व सप्लाई करती है, एक्शन क्या है ग्लूटियस मैक्सिमस का, और अप्लाइड पोर्शन। ओके, इसके अलावा जैसा कि डेल्टॉइड में हमने देखा था ना, स्ट्रक्चर्स अंडर कवर ऑफ डेल्टॉइड मसल, वैसे ही यहाँ पर क्या है बेटा, स्ट्रक्चर अंडर कवर ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। उसके अलावा क्या होता है, ग्लूटियल लिगामेंट्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, ग्लूटियल लिगामेंट्स पाए जाते हैं, क्लियर है। तो ये जो ग्लूटियल लिगामेंट्स होते हैं, सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट होता है, SSST लिखा है मतलब सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट होता है, और क्या होता है, सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, क्लियर है। तो ये जो लिगामेंट होते हैं ना, ये ग्रेटर शियाटिक नोच और लेसर शियाटिक नोच को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्रेटर और लेसर शियाटिक फोरामिना में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू ग्रेटर एंड लेसर शियाटिक फोरामिना, ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, ग्लूटियल रीजन के क्वेश्चन, इतना ही, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है।
चैप्टर नंबर 25 पे आ जाइए। देन चैप्टर नंबर 25 है क्या, बैक ऑफ द थाई एंड पॉप्लिटियल फोसा। तो इसमें भैया पॉप्लिटियल फोसा तो मैं आपको लास्ट वीडियो में ही बता चुका होता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉप्लिटियल फोसा का। पॉप्लिटियल फोसा यहाँ पर, क्यूबर्टल फोसा अपर लिम में, ओके। और वो भी बता दिया था क्या क्या लिखना है पॉप्लिटियल फोसा में। अदर क्वेश्चन आता है, हैमस्ट्रिंग मसल्स जो होती है इस पर शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है, ठीक है। हैमस्ट्रिंग मसल का जनरल फीचर्स लिखना है आपको, होती क्या है, हैमस्ट्रिंग मसल्स का फंक्शन लिखना है और सबके नाम लिखना है, ठीक है, शॉर्ट नोट में। आगे चलिए, हैमस्ट्रिंग के बाद आती है कि शियाटिक नर्व, वही जो टाइपिकल नर्व आती है उसी के फॉर्म में इस पर शॉर्ट नोट आएगा, है ना। और इसमें एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है या फिर वाइवा में भी पूछते हैं, बेड ऑफ शियाटिक नर्व। जो शियाटिक नर्व होती है ना, देखो आपको डायग्राम बता देता हूँ मैं, ये देखिए कहाँ गई शियाटिक नर्व, ये देखिए, नहीं तो इसकी ब्रांचेस है, ये रहा, ठीक है। तो ये पूछ लेते हैं वाइवा में कभी कभी, क्या बेड ऑफ शियाटिक नर्व किसको बोलते हैं ना। तो ये चारों स्ट्रक्चर्स जो हैं इनके नाम आपको याद रखना है, हो सकता है बाई चांस क्वेश्चन में भी दे दें, तो अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं। क्लियर है, बेड ऑफ शियाटिक नर्व। तो ये हो गया हमारे चैप्टर नंबर 25 के क्वेश्चन। देन नेक्स्ट चैप्टर आ जाइए, चैप्टर नंबर 27, 26 कहाँ गया, अच्छा 26 तो हो गया। चैप्टर नंबर 26 क्या है, हिप जॉइंट। हिप जॉइंट तो लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ मैं, है ना, क्या क्या पॉइंट्स में क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है, आने के चांसेस बहुत रहते हैं। उसके बाद आ जाओ किस पे, चैप्टर नंबर 27 के ऊपर। चैप्टर नंबर 27 में भी क्वेश्चन आएगा किसके ऊपर, एक्सटेंशन रेटिनाकुलम, ओके। जैसे फ्लेक्सर एक्सटेंसर अपर लिम में था वैसे यहाँ पर भी है, इसमें वही क्वेश्चन पूछेंगे, अटैचमेंट पूछ लेंगे इसका, और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसके नीचे से जाते हैं, स्ट्रक्चर अंडर कवर ऑफ एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। इसके अलावा एक आर्टरी पूछ सकते हैं आपसे, कौन सी, डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी। इस पर शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। शॉर्ट नोट में बस जनरली वही ग्रोस एनाटॉमी लिख दिया आपने, उसकी बेसिक बेसिक बातें, उसके बाद इसका कोर्स क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या है, क्लियर। तो ये चैप्टर हो गया क्या, चैप्टर नंबर 27, कौन सा, फ्रंट ऑफ द लेग एंड डॉर्सम ऑफ द फुट। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाइए, चैप्टर नंबर 28। चैप्टर नंबर 28 जो होता है लेटरल एंड मीडियल साइड ऑफ लेग, ओके। तो इसमें भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है नहीं, बस इसमें क्या है कि आपको मसल्स तो याद होनी चाहिए, और एक चीज़ गायरोप्स, गायरोप्स पूछा जाता है, वाइवा का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बाय चांस अगर थ्योरी में भी आ गया तो बनना चाहिए आपसे। गायरोप्स मसल्स पूछते हैं आपसे, क्या होता है गायरोप्स, उसका फंक्शन क्या है, ये पूछते हैं। उसके अलावा एक एंसेराइन बर्सा होता है, एंसाइन बर्सा जो आपको नी जॉइंट में भी आ जाएगा और गायरोप्स के पास में होता है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा भैया ये मैंने क्या लिखा है, ये दिख रहा है आपका स्क्रीन पे, पेरोनियस टर्शियस। पेरोनियस टर्शियस के नीचे क्या लिखा है मैंने, जानलेवा मसल्स है। जानलेवा मसल इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि वाइवा में आपकी जान ले सकती है ये। अब ये जानलेवा मसल क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये आपको खुद ढूंढना है चैप्टर पढ़ के, ठीक है। लेकिन याद रखना, भूल मत जाना, जैसे वहाँ पर मैंने बताया था ना, अल्नर नर्व जानलेवा थी, क्योंकि वो किसकी ब्रांच होती है, मीडियल की ब्रांचेस होती है, मीडियल कॉर्ड की ब्रांच होती है ब्रेकियल प्लेक्सस में, और जो पोस्टीरियर कॉर्ड है उसका निमोनिक्स क्या है, अल्नर। दैट्स वाई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांच बोल देते हैं अल्नर को, ठीक है। अब आ जाए किस पे, बैक ऑफ द लेग के ऊपर। बैक ऑफ द लेग जो है इस पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है भाई, एक तो एक तो क्या आएगा, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम आ जाएगा। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पे शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट में क्या लिखना आपको पता है अच्छे से, है ना, अटैचमेंट लिखना है और स्ट्रक्चर कौन कौन से पास करते हैं इसके डीप। देन आपको लिखना है क्या, गेस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस मसल जो है ना, इस पे शॉर्ट नोट आएगा, वही ओरिजिन क्या है, इंसर्शन, एक्शन इनका और नर्व सप्लाई के ऊपर, ओके। आगे चलिए, आगे चलते हैं हम लोग। इसके अलावा अप्लाइड में आ सकता है इसके कौन सा, टार्सल टनल सिंड्रोम। जैसे वहाँ पर क्या था भैया, अपर लिम में हमने क्या देखा था, कार्पल टनल सिंड्रोम देखा था, वैसे यहाँ पर क्या है, टार्सल बोन्स होती है, दैट्स यहाँ पर क्या है, टार्सल टनल सिंड्रोम होता है। तो इस पर भी शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं आपसे अलग से। इसके अलावा नीचे कुछ मैंने लिखी है, काफ मसल क्या होती है, ये पूछ सकते हैं, वाइवा के क्वेश्चन है। टेनिस लेग क्या होता है, अप्लाइड पोर्शन है टेनिस लेग, ओके। तो टेनिस लेग आपको पढ़ना है, बुक में दिया हुआ है। उसके बाद क्या पूछ सकते हैं आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप गियर मसल और बॉटम गियर मसल किसको बोलते हैं, या फिर वर्क हाउस किसको बोलते हैं ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन। ये सब क्वेश्चन क्या है, वाइवा के हैं, ठीक है, तो पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा एक और शॉर्ट नोट आ सकता है किसके ऊपर, पेरीफेरल हार्ट के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, क्लियर है। तो पेरीफेरल हार्ट भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये हो गया क्या हमारा चैप्टर नंबर 29 और उसके पूरे क्वेश्चंस। नेक्स्ट आ जाइए किस पे, सोल ऑफ द फुट के ऊपर। सोल ऑफ द फुट पे भैया प्लांटर एपोन्यूरोसिस इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाइवा में तो पूछते ही पूछते हैं, और इस पर बाय चांस शॉर्ट नोट का भी आ गया तो भी आपको लिखते बनना चाहिए। क्लियर है, मतलब पढ़ लेना, इसको आने के चांसेस हैं। इसके अलावा जो सोल ऑफ फुट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो लेयर्स होती है ना, उनकी मसल्स के नाम जो है डायरेक्टली आते हैं, है ना। सोल ऑफ द फुट की मसल्स के नाम बताइए, तो ये पूछा जाता है आपसे। क्लियर है, तो ये हमारा चैप्टर हो गया कौन सा, सोल ऑफ द फुट। नेक्स्ट आ जाइए चैप्टर नंबर 31। चैप्टर नंबर 31 में क्या हो जाएगा, ये देखिए। ये तो आपको मैं लास्ट वीडियो में बता चुका था, लोअर लिम्ब की जो थी उसमें आर्चेस ऑफ द फुट बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएक्यू में भी पूछते हैं, एसएक्यू में भी आ सकता है। तो कैसे लिखना है आर्चेस ऑफ द फुट, कभी एलएक्यू में आता है तो इन पॉइंट्स के अंदर आ सकता है आपको। ठीक है, देखो आर्चेस जो होती है, पहले तो ग्रॉस एनाटॉमी लिख देना क्या होती है आर्चेस ऑफ द फुट। क्लियर है, ग्रॉस एनाटॉमी लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, आर्च जो होती है ना उसमें पिलर होता है, एक समिट होता है, एक जॉइंट होता है। तो आपको इन तीनों के बारे में लिखना है कि मीडियल, मान लो मीडियल आर्च के ऊपर क्वेश्चन आया तो आपको लिखना है कि मीडियल आर्क में पिलर का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, समिट कौन बना रहा है, जॉइंट कौन कौन से हैं। तो ये सब चीज़ें आपको लिखना है। क्लियर है, पिलर, समिट और जॉइंट। उसके बाद क्या लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ आर्चेस। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 3 फैक्टर होते हैं मेनली जो कि स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं। बोन्स होती है, बोन्स के बाद क्या होते हैं भैया, टेंडन, मसल और एपोन्यूरोसिस होते हैं जो कि स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं। उसके अलावा कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो कि स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स के हेडिंग में आपको क्या लिखना है, फैक्टर मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी। और याद रखिएगा डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। डायग्राम नहीं बनाया आपने तो आपके नंबर कट जाएंगे। डायग्राम बनाया है, लिखा कम है, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। ठीक है, बस डायग्राम अच्छा होना चाहिए। और उसके अलावा क्या, आर्चेस जो होती है उनका फंक्शन क्या है। और लास्ट पॉइंट तो आपको पता ही है, अप्लाइड पोर्शन सभी में लिखना ही होता है। ओके, तो ये आर्चेस ऑफ द फुट हो गई। और इसी के साथ हमारे जो लोअर लिम्ब है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी कंप्लीट हुए। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, हेड, नेक, ब्रेन, बायोकेमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अपलोड कर देंगे। और उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, उसके भी पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। बट वो अपलोड होंगे 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद। तो आप अपने बेस्टमेट्स के साथ, अपने दूसरे कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन को भी दबाना, ताकि हर नए वीडियो की अपडेट्स जो है आपको मिलती रहे। ओके, और कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक को मतलब पढ़ना है। क्लियर है, तो जो भी टॉपिक आपको टफ लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो उसके भी वीडियोस जो है हम लोग एज अर्ली एज पॉसिबल जो है अपलोड कर देंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।